हम ग्राम पंचायत सिरसा बरगदिया, जो कि चौकी सिकंदराबाद और थाना नीमगांव, जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आती है। इस वक्त हम संजय जी के पास मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले यूपी खबर की टीम यहाँ पर आई थी और खबर भी लगाई गई थी इसकी भैंसों को लेकर के। एक भैंस उस दिन एक्सपायर हुई थी। आज पुनः यूपी खबर की टीम यहाँ पर आई है और एक भैंस आज रात में एक्सपायर हुई है। 9:15 बजे। संजय जी से हम जानेंगे कि यह क्या मामला है, कैसे एक्सपायर हुई है। फिर संजय जी बताइए इसके बारे में, क्या मामला है। मैं घर पे नहीं था और हमारे पड़ोस में 2 बच्चियां बीमार हो गईं। उनके घर पे कोई वारिस नहीं है, उनकी माँ भी बीमार थी। तो हम और कुछ मोहल्ले के आदमी लेकर उनको चले गए बेबहा दवा दिलाने और हमारे बच्चे भी घर पे नहीं थे। उनकी माँ बच्चों की वो भी वहाँ बैठी थी, उसकी माँ बीमार हो गई बच्चियों की उनके पास, और मैं दवाई लेवाने चला गया। जब वहाँ से लगभग 12:30 बजे वापस आए हम, तो हमारा ये गेट खुला मिला हमको और हम ताला डाल के नहीं गए थे इसमें। और एक भैंस हमारी खड़ी मिली, एक बैठी। फिर हमने 12:30 बज चुका था तो हमने कहा अब क्या ताला डालें, और वहाँ हम बाहर ही लेट रहे बरामदे में, यहाँ लेटने भी नहीं आए। जब सुबह हम लगभग 4 बजे उठ के आए हैं तो देखा कि एक भैंस हमारी मृत पड़ी थी और एक की हालत नाजुक थी, जो कि वो कल शाम को एक्सपायर हो गई है। पड्डा भी बीमार था लेकिन वो तो ठीक हो गया। क्या पुलिस में तहरीर दी है आपने? पुलिस को तहरीर दी है और एक दिन पुलिस आई थी, उसके बाद में पुलिस अभी तक नहीं आई। अच्छा, कौन हो सकता है इसके पीछे, कौन खेल खेल रहा है? क्या किसी से आपकी पुरानी रंजिश थी? रंजिश कुछ नहीं है हमारी। मैं एक दिन ये रंजीत वर्मा ने ही जहर दिया है जी। मैं उसने एक वासी को मारा था, मैं उसके साथ उसको चौकी लेकर चला गया, इसलिए वो हमसे नाराज़ हो गया। तो वो कहने लगा, पहले तो इनका विचार था ट्रांसफार्मर उतारने के हमारे दरवाजे, उसके 2 भाई विद्युत विभाग में हैं। जब वो ट्रांसफार्मर नहीं उतार पाए तो फिर वो रंजीत ने कहा था कि अब तुमको हम ऐसा सबक सिखाएंगे, खून के आंसू रोओगे। तो हम लोग जब घर पे नहीं थे उस समय मौका पाकर वो हमारी भैंसों को उसने ही पॉइजन दे दिया। फिर क्या हुआ? इलाज किस हिसाब से, कौन डॉक्टर इलाज कर रहे थे? डॉक्टर ने समय समय पर कुछ आपको बताया होगा कि इसमें क्या है, क्या लग रहा है, जहर है या नहीं है? क्या बताया डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर अनुपम सिंह, चिकित्सा प्रभारी कस्ता, उन्होंने बताया कि ये सब जानवर पॉइजन खाए हुए हैं जी। और जब उसका पीएम करवाने गए तो उसका बिसरा ले गए हैं जी। और खून सब काला हो गया था, आंतें काली हो गई थी और भैंसों को कोई बीमारी नहीं थी। अच्छा संजय जी, एक बात और निकल के आ रही, हो सकता है कोई घास में कीटनाशक दवाएं आजकल इस्तेमाल की जा रही हैं, तो ऐसा तो नहीं कोई घास वगैरह ऐसी आ गई हो जो कीटनाशक छिड़काव हुआ हो, वो भी तो जहर शो करेगा? जहर तो शो करता जब वही चारा वही दाना बैलों को खिलाया गया, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और भैंसों को क्या, उस चारे में अगर जहर होता तो बैल भी बीमार होते। बैल किसके हैं ये? बैल हमारे थे। अच्छा, बैलों को कुछ नहीं हुआ? बैलों को कुछ नहीं हुआ। बाकी ये जो एक ये नम निजात बच्ची है एक जी, ये पड्डी, और एक मेरी समझ से पड्डा भी है। हाँ। इस पे क्या चल रहा है? ये भी बीमार है क्या? नहीं, अब ये बीमार नहीं, पड्डा बीमार था लेकिन ये कम पॉइजन पाया था, इसलिए इसको जल्दी मतलब ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ तो इसको राहत मिल गई। अच्छा, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आ चुकी है? अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। अब थाने से जब कार्रवाई होगी तब वो थाने से इसको जिसको भेजेगा वो लेकर जाएगा वो बिसरा। क्या लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक संरक्षण भी है रंजीत, जैसा कि आप बता रहे हैं? राजनीतिक संरक्षण कोई नहीं है। हाँ। वो ऐसा आदमी ही है। अच्छा, कैसा आदमी है? खुराफाती, दरभल जी। उसको इसके अंदर अभी जो है उसने इससे पहले करीब 4-5 साल पीछे उसने एक नाव की ज़मीन 9 बीघा बिकवा के उसको यहाँ से बेदखल कर दिया। सारा पैसा उसका खा गया। उसके बाद में फिर उसने बिकवाया, वो ज़मीन हमारे पास रखी थी ठेके पे जी। तो उसको ये 10 दिन गायब रखा। उसी बात को हमसे इससे कुछ कहा सुनी हुई थी जी।
उसी की रंजिश चल रही थी। ये रंजीत वर्मा मेरा भी पैसा मारना चाहता था, लेकिन मेरा पैसा मान नहीं पाया, इसलिए उसने उसी रंजिश के चलते इसने पॉइजन दिया। क्या आप कभी दोस्त हुआ करते थे? हाँ, कभी दोस्त भी था हमारा। जब इससे किससे मतलब कहीं जो है कहीं जाते थे तो साथ में भी जाता था। दोस्त ही दुश्मन आज बन बैठा। तो इसके बारे में क्या आपने थाना या चौकी पर अवगत करा दिया है? थाना चौकी पे अवगत करा दिया है और उन्होंने कहा है एप्लीकेशन तुम्हारी है ही। 10:30 बजे हमको आज बुलाए हैं। डॉक्टर किस समय यहाँ से गए हैं? डॉक्टर रात 10:30 बजे गए हैं, भैंस एक्सपायर होने के बाद। और कुछ इस मामलात को लेकर के कहना चाहते हैं शासन या प्रशासन से? मामला बड़ा है। शासन प्रशासन से मैं यही कहना चाहता हूँ, उचित कार्रवाई हो और इसको सज़ा मिले दोषी को। दर्शकों, आप संजय जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि रंजीत वर्मा कभी हमारे मित्र हुआ करते थे। कुछ मामलात, कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो दोस्ती दुश्मन बन बैठा। और इनके मुताबिक कि जिस दिन ये वाकया घटित हुआ, ये घटना घटित हुई, उस दिन ये घर पे ये और इनका परिवार मौजूद नहीं था। संजय के मुताबिक रंजीत ने मौका पा करके इनके जानवरों को, 2 भैंसों को जहर दे दिया, जिससे कि एक की मौत 2 दिन पहले हो गई थी, एक की मौत आज रात में हुई इलाज होने के बाद। अब मामला पूरा तभी क्लियर होगा जब पीएम की रिपोर्ट आएगी। इसी के साथ कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।